हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विविध पोस्ट। दोस्तों, आज हम लोग जो भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जैसे कि नानू के लिए, नानू अगर मैं है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे नानू, नू, नानू यदि मैं होता है तो नन्ना, नन्ना जो है वो मेरा होता है। तो मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा। तो इसी तरीके से जैसे नानू नन्ना, नाऊ निम्म, अवरु ಅವರ, ಇವರು ಇವರ, ಅದು ಅದರ, ಇದು ಇದರ, नीनू निन्ना। ऐसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर में कैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, इसको यूज करते हैं। तो आज हम लोग जो है इसी कड़ी में आगे कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस जो कैसे पूछे जाते हैं, या हम छोटे छोटे जो सेंटेंस बनाएंगे कुछ और न्यू वर्ड्स के साथ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर स्टार्टिंग होती है तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बोलते हैं नमस्कारा सर। तो न म 1 मिनट, का नमस्कारा, नमस्कारा, सा र, नमस्कारा सर। सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस था कि न्यू यारू, यानी आप कौन हैं। न्यू यारू आप लोग साथ साथ में लिखते जाइएगा। तो नेक्स्ट होता है नी उ यारू, आप कौन। तो आप कौन हैं। इसके आंसर में आप लोग लिख सकते हैं नानू सीमा, नानू रीता, नानू अजय, नानू विजय, या आप लोग ये लिख सकते हैं नानू कन्नड़ा विद्यार्थी, नानू कन्नड़ा विद्यार्थी। अगर आप लोगों को जोड़ना है तो एक एक स्टेप हम लोग जब ऐड करते जाएंगे तो सेंटेंस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से मीनिंग भी उसकी बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगला सेंटेंस जैसे अगर है कि निम्म ಹೆಸರು ಏನು, निम्म ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು एनु। ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जस्ट हम लोग एक रिवीजन, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। निम्म ಹೆಸರು ಏನು, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। निम्म मीन्स आपका, ಹೆಸರು मीन्स नाम, एनु मीन्स क्या है। तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। नन्ना ಹೆಸರು अजय, नन्ना ಹೆಸರು रामा, जो आप लोगों का नाम हो वो आप लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नन्ना ಹೆಸರು, जैसे भी मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ, नन्ना ಹೆಸರು, जो भी आप लोगों का नाम हो आप लोग लिख सकते हैं रामा। ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई पहली बार आज का लेक्चर सुन रहा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर, क्योंकि मैं कन्नड़ा इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कन्नड़ा में लिखना, और चूँकि हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को समझने में इजी रहेगा, मैं इसी तरीके से इसको ट्रांसलेट करके बताती भी जाऊँगी। तो अगर आप लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो अगर प्रॉब्लम हो रही हो, हम ऑलरेडी पहले जो है वो जो 12 खड़ी होती है कन्नड़ा की, या इसे कागुड़िता या गुड़िताक्षरा कहते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों में से जो भी पहली बार क्लास को सुनेगा वो पहले पिछली की सारी क्लासेस देख लेगा, तभी क्लासेस ये समझ में आएंगे। अगर आप लोग सीरियसली कन्नड़ा को एटलीस्ट ग्रामेटिकली सीखना चाहते हैं
कि हम सही से बोल सकें, तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जैसे आप लोगों को दिखेगा कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि हाँ 30 दिन में कन्नड़ा बोलना सीख जाएं, 60 दिन में कन्नड़ा बोलना सीख जाएं, तो वैसे हमको नहीं सीखना है, बल्कि हमको एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि पहले हमें राइटिंग आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए सारे लेटर्स को, फिर राइटिंग आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। हमें ज़रूरी है पढ़ना। तो अगर हम पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे, तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पूछ दिया जाए कि अवरु, हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके। अवरु इल्ला, इल्ला मीन्स सभी, इल्ला, इसको आप लोग इल्ला को चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, इल्ला यारू, यारू। तो अवरु मीन्स वह, यहाँ पे अवरु जो इल्ला है, चूंकि इल्ला मीन्स सभी, तो ये यहाँ पे वे हो जाएगा। तो वे इल्ला मीन्स सभी, यारू मीन्स कौन। तो वे सभी कौन हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कि अवरु, चाहे एक एक करके इंट्रोड्यूस करिए, अवरु एल्ला कन्नड़ा विद्यार्थी, आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर एक एक करके आप लोग बोल सकते हैं कि अवरु सीमा, अवरु सुजय, अवरु रोहित, जो भी नाम है एक एक करके आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि अवर हेसरु सीमा, इस तरीके से आप लोग उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अवरु एल्ला यारू, अवरु एल्ला कन्नड़ा विद्यार्थी, या अवरु एल्ला विद्यार्थी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि यार हेसरू, ये आप लोग देखिएगा नए नए वर्ड आ रहे हैं। यारू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यारू मीन्स होता है कौन, यारू मीन्स कौन। यार, यहाँ पे यारा, यारा अगर हम सिर्फ कर दिए तो यारा मीन्स होता है किसका। तो यारू मीन्स कौन, यारा मीन्स किसका। तो यार हेसरू, यारा हेसरू सुमा। क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कि यारा हेसरू सुमा, किसका, किसका नाम सुमा है। तो ये हो गया किसका नाम सुमा है। अब इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपको किसी के बारे में जानना है, या अगर कई लोग खड़े हैं और आपको पूछना है कि किसका नाम सीमा है या किसका नाम सुमा है, तो आप लोग सिंपली पूछ सकते हैं यार हेसरू सीमा, या फिर यार हेसरू सुमा, ऐसे करके आप लोग पूछ सकते हैं। आंसर में अगर देखा जाए, अगर किसी को बताना है तो या तो जो है वही बता देगा कि नन्ना हेसरू सुमा या नन्ना हेसरू सीमा। अगर कोई थर्ड पर्सन बता रहा है कि इनका नाम सीमा है या इनका नाम सुमा है, तो इसके लिए हम कहेंगे इवरू, इवरू मीन्स इनका, इवरू, इवरू सीमा। अगर आप लोगों को सिर्फ ऐसे लिखना है तो आप लोग लिखेंगे इवरू सीमा, अर्थात यह सीमा है। या फिर आप ये कह सकते हैं इसी को दूसरे तरीके से, इवरा, इवरा, इवरा मीन्स इनका,
इवरु मीन्स ये, इवरा मीन्स इनका, तो इनका ಹೆಸರು सु 1 minute ಇವರ ಹೆಸರು सीमा। तो आप लोग इवरु सीमा या फिर इवर हेसरु सीमा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, या फिर अगर हमको बोलना है कि वो सीमा है तो ये हम बोलेंगे कि अवरु सीमा या अवर हेसरु सीमा। तो इवरा जो है वो ए के लिए, और वहीं पे अगर अवरु है, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो अवरु जो होता है वो के लिए होता है, वो या वह। तो ये हो गया अवरु। ओके, जैसे कि यहाँ पे है वे या वो या वह, इसके लिए हम अवरु यूज करेंगे जो कोई दूर में है, या पास में वहीं पे हो जाएगा तो इवरु, जैसे दिस और दैट होता है उसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपका नाम क्या है सर, अगर पूछना है कि आपका नाम क्या है सर, तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली सिर्फ हम ये पूछते हैं कि निम्मा हेसरु एनु, मीन्स आपका नाम क्या है, बस उसी में हमको सार लगा देना है। जस्ट हम लोग सेंटेंस को बढ़ा रहे हैं एक एक करके। तो हमने बोला निम्मा हेसरु एनु सर, निम्मा हेसरु एनु सर, आपका नाम क्या है सर, सर आपका नाम क्या है। इस तरीके से अब अगर आंसर देना है तो सेम हम वही आंसर देंगे, नन्न हेसरु माधु, या फिर नानु कन्नड़ा अध्यापका, या नानु निम्मा अध्यापका आपका टीचर हूँ। ऐसे करके हम सेंटेंस को ऐड करते हुए बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इवरु यारु सर मीन्स ये कौन है। मैं क्वेश्चन को लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर हमें किसी, मान लीजिए कोई टीचर हैं और उनके बगल में कोई अगर खड़ा है, तो अगर हमको क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, तो इवरु यारु सर, अर्थात सर ये कौन है। इवरु मीन्स ये, यारु मीन्स कौन है, सर। तो इवरु यारु सर मीन्स यह कौन है। इसका आंसर हम ऐसा दे सकते हैं कि इवरु कन्नड़ा अध्यापिकी, या फिर इवरु निम्मा टीचर, ऐसा भी, या इवरु निम्मा अध्यापका। इवर हेसरु शीला, अगला इंट्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि ये आपकी टीचर हैं, इनका नाम शीला है, तो इवरु निम्मा अध्यापकी, इवर हेसरु शीला, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, जैसे कि नानु कन्नड़ा अध्यापका या नानु निम्मा अध्यापका, आपका अध्यापक हूँ। ओके, या नानु कुछ भी, साइंस अध्यापका, नानु मैथ अध्यापका, कुछ भी इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नीवु आप, न्यू मीन्स आप, नीवु कन्नड़ा विद्यार्थी, इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं अलग अलग तरीके से जोड़ के, कि नीवु कन्नड़ा विद्यार्थी, नीवु तमिल विद्यार्थी, नीवु हिंदी विद्यार्थी, ऐसे करके कुछ भी हम बोल सकते हैं। ओके, नन्ना हेसरु माधव, मेरा नाम माधु है, तो नन्ना हेसरु माधव, बहुत ही सिंपल, मेरा नाम नन्ना हेसरु माधु, तो नन्न हेसरु माधु, मेरा नाम माधु है। इवर हेसरु सुमा, इनका नाम सुमा है। निम्मा हेसरु एनु, आपका नाम क्या है। यहाँ पे अभी जैसे हम लोग पढ़े ना
यहाँ पे पहला जो सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, निम्मा हेसरू एनु सर, आपका नाम क्या है सर। वैसे ही निम्मा हेसरू एनु, इवर हेसरू एनु, अवर हेसरू एनु। इस तरीके से हम जो भी, जैसे कि नानू का नन्ना होता है, नीऊ का निम्मा होता है, नीनू का निन्ना होता है। अभी पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे निन्ना हेसरू एनु। वहीं पे अगर पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो निम्मा हेसरू एनु। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा इसको केयरफुली समझने की ज़रूरत है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आता है कि यार का यूज कैसे करेंगे। जैसे कि अभी हम पिछले स्लाइड पे हम लोग डिस्कस किए थे कि यारू, यारू मीन्स होता है कौन, यारू मीन्स कौन। वहीं पे यारा मीन्स किसका। अब इसको हमको कैसे यूज करना है, तो ये हमको समझना है। यारा हेसरू सीमा मीन्स किसका नाम सीमा है, या फिर यारा हेसरू सुमा, किसका नाम सुमा है। अब अगर एल्ला का हमें यूज करना है, एल्ला मीन्स होता है सभी, ये है एल्ला मीन्स होता है सभी। अब इसको अगर हमें यूज करना है तो कैसे करेंगे। अवरु एल्ला यारू, ये सभी लोग कौन हैं, या फिर न्यू एल्ला यारू, आप सभी कौन हैं। इस तरीके से हम लोग जो वर्ड्स हैं, जो जिन वर्ड्स से हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं, उनको मिला के हम लोग और क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि इन सबको हम अगर डिस्कस करें तो इतना समझ में आएगा कि छोटे छोटे सेंटेंस को कैसे फॉर्मेशन करना है। जैसे नानू माधु, न्यू राजू, इवरू चंद्रू। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बता सकते हैं, जैसे हिंदी में हम बात करते हैं कि मैं माधु हूँ, ये चंद्रू है, वो ये है, अलग अलग नाम है। तो उस तरीके से हम कन्नड़ा में भी ऐसे बोल सकते हैं, नानू, नीवू, अवरू, इवरू। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर कुछ मान लीजिए कि आप लोगों को प्रैक्टिस दे देते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग खुद घर पे करिएगा। कैसे है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी। जैसे कि अगर हमें लिखना है, मैं देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस मैं देती हूँ, ये बुक में ही प्रैक्टिस दिया गया है, जो मैंने पहले लेक्चर में दिखाया है बुक, उसी की प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे। हेसरू, यहाँ पे डैश है, हेसरू रमा, ये है रमा। तो आगे अगर यहाँ पे अवरू है, तो आप लोगों को ये बताना है कि इसका क्या फॉर्म, अवरू यहाँ पे लिखेंगे कि अवरा लिखेंगे। ये आप लोग खुद हमें बताइएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और आप लोग खुद समझिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर में इसको कैसे समझना है, कैसे करना है। सिंपली अगर देखें, नाम रमा है, तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है, अवरू मीन्स तो होगा वह, तो वह नाम रमा है ऐसा तो नहीं होगा। तो अवरू की जगह पे जैसे मैं सिंपली एक हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पे अवरा, अवरा यूज होगा। अवरा हेसरू रमा, उसका नाम या उनका नाम रमा है। सेम इसी तरीके से अब हम लोग मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा सेम फॉर्म में, हेसरू, ताकि आप लोगों का जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन का है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोग सेंटेंस खुद फॉर्म कर पाएंगे। सिंधु, सिंधु। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यारू। अब आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि क्या लिखना है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर देखें, सेम हेसरू, ये है चंद्रू,
यहाँ पे मैं लिखती हूँ नानू। इसका क्या होगा ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो वहाँ से जाके क्लियर कर लीजिएगा, फिर आप लोग खुद करिएगा। ओके, नेक्स्ट हेसरू। हेसरू एनु। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे हो जाएगा नी ऊ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका कौन सा फॉर्म हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये कुछ जस्ट मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसका प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ जो भी न्यू वर्ड्स आते जाएंगे उनको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें वोकैबुलरी की बात करें तो हम लोगों ने क्या नया नया शब्दकोश में सीखा है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया अवरा। अवरा, अवरा मीन्स होता है उनका या फिर उनकी। इसको हम हॉनरेबल कंडीशन में या ये बोलें रिस्पेक्टेड वे में यूज करते हैं। अवरा, अवरु से अवरा, उनका। अवरु मीन्स वह, अवरा मीन्स उनका। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से इवरु से इवरा। इवरु का, इवरा का सेम इनका हो जाएगा, इनका या फिर इनकी। ये भी रिस्पेक्टेड वे में होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इल्ला। इल्ला मीन्स सभी। नेक्स्ट एनु। एनु मीन्स क्या, या इसे इंग्लिश में व्हाट कहते हैं। 1 मिनट, इसको मैं सही से लिख देती हूँ। व्हाट, तो इसको एनु मीन्स क्या। नन्ना, नन्ना, नन्ना मीन्स मेरा, माई। नम्मा, नेक्स्ट नम्मा। नम्मा मीन्स होता है आपका, आपका। यारा मीन्स होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यारा। यारा मीन्स होता है किसका। और हेसरू मीन्स आप सभी को पता चल चुका है कि हेसरू मीन्स होता है नाम। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ग्रामर की बात करें कि इसमें हमें ग्रामर क्या देखने को मिला, तो ग्रामर ये है कि जैसे नानू, 1 मिनट, नानू। नानू मीन्स होता है मैं। जब इसमें हम अ जोड़ते हैं तो ये हो जाता है नन्ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नानू प्लस अ, नन्ना। वैसे ही नीवू प्लस अ, इसमें अगर अ जुड़ गया तो ये हो जाता है निम्मा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नी ऊ में बड़ी ई की मात्रा होती है, जबकि निम्मा में ये बड़ी ई की मात्रा हट जाती है। ओके, न्यू मीन्स आप और निम्मा मीन्स आपका। अवरु, अ व रु प्लस अ, ये हो गया अ व रा। अवरु मीन्स वह, अ ऐड कर दिए, ये हो गया उनका। वहीं पे यारू,
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया या रू प्लस आ, ये हो गया 1 मिनट, यारा। यारा मीन्स होता है किसका, यारू मीन्स कौन, और आ लग गया तो किसका। तो जैसे मैं का मेरा, आपका आपका, फिर वह का उनका, कौन का किसका। तो इस तरीके से हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स थे जो समझे हैं और उसका ग्रामर फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी जो न्यू कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न्स हैं उनको और कुछ न्यू वर्ड्स के साथ सेंटेंस को और कैसे हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं और भी ऐड करके उसमें वर्ड्स को और कैसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।